अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था नेचुरल नंबर का, कॉमन फ्रैक्शन का हमने किया। उम्मीद है कि आपने नेचुरल नंबर वाले भी क्वेश्चंस कर लिए होंगे सारे और कॉमन फ्रैक्शन के भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम एक डेसिमल पॉइंट का एक नंबर जो डेसिमल में हो 0.23 उसका जो है हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से भी और डिवीजन मेथड्स के भी ज़रिए से भी। इसके लिए आप एग्जांपल देखें इसकी डेसिमल की, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जांपल नंबर 11 है। 0.64 आपके पास एक डेसिमल डिजिट है, डेसिमल नंबर है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपने इसका पॉइंट ख़त्म कर लेना। पॉइंट आप कैसे ख़त्म करते हैं, जहाँ पे भी आपका पॉइंट होता है उसके नीचे आप लगाते हैं 1। पॉइंट ख़त्म करने के लिए आप 1 लगाते हैं और उस पॉइंट के आगे आपके जितने भी डिजिट होते हैं उतने आप 0 लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आपने 2 0 लगा लिए। अगर यहाँ पे 6 4 के आगे 5 भी होता तो आपने यहाँ पे 3 0 लगा लेने थे। तो 64 ओवर क्या बन गया 100, यानी अब इसका पॉइंट ख़त्म हो गया। अब बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप 64 का भी आप एलसीएम लेंगे और 100 का भी आप एलसीएम लेंगे। 64 का एलसीएम सबसे पहले किसके साथ होगा, ये 2 के साथ ही हो जाएगा। 2 के टेबल में आप देखें 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16। इस तरह ये 2 के साथ होता जाएगा। अब 100 का देखें, 2 5 10, 2 0, ये 0 ही आ जाएगा। 2 2 4, 1 कैरी आएगा, 10 आ गया। 2 5 10। अब 25 जो है वो 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, ये किसके साथ होगा 5 के साथ होगा। 5 5 25, 5 1 5। अब ये अब आपने ये जो एलसीएम आपका आया है ये आपने बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप लोगों ने लिख लेना इसको। 64 का एलसीएम आपने ऊपर लिख लिया और 100 का आपने नीचे लिख लिया, ठीक है। और आपने स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट कर लिया, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया और नीचे वाले का सेपरेट कर लिया। अब इस तरह से आपने इसकी पेयरिंग करनी है, यानी इसका स्क्वायर बनाना है आपने। 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये भी 2 का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह नीचे 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर आपने क्यों बनाया था, मैंने पहले भी बताया आपको कि चूँकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और ये इसकी ये जो 2 है इसका वो उसके 1/2 से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या रह गया 2, यहाँ पे क्या रह गया 2, यहाँ पे क्या रह गया 2, यहाँ क्या रह गया 2, यहाँ क्या रह गया 5, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो है वो कट चुका हुआ है। तीनों को मल्टीप्लाई करें, 8 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 10। 8 को 10 पे कैलकुलेटर से डिवाइड करें, क्या आएगा 0.8। तो 0.64 का जो स्क्वायर रूट आया है वो क्या है 0.8। इस तरह से आप किसी भी डेसिमल नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं।